Good morning students. In the previous videos we have done present indefinite tense, present continuous tense, and in this video I will tell you about present perfect tense. Present perfect tense जो होता है वैसे तो पास्ट का होता है. पास्ट का मतलब कि जो काम कंप्लीट हो चुका होता है ना, उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं. अब यानी कि जब हम कोई सेंटेंस करते हैं कि मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, मैं कर चुका हूँ, मैं कर चुकी हूँ, वे अपना काम उन्होंने पूरा कर लिया है, चुका है, मतलब कि जैसे अभी अभी वो काम खत्म हुआ है. ठीक है. और इसकी फॉर्मेशन बड़ी ही सिंपल सी है. सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट लगाएंगे. जो हैज या हैव है वो क्या करते हैं, हम किसके साथ लगाते हैं आपको पता तो है, फिर भी बता देती हूँ. जैसे आई के साथ और यू के साथ, और जितनी भी हमारी प्लूरल जो फॉर्म रहेंगी इन सब के साथ हम क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे. ठीक है. और जो भी हमारी सिंगुलर फॉर्म रहेंगी, सिंगुलर जो भी हमारे सब्जेक्ट्स रहेंगे, जैसे ही है, राम है, ठीक है, वो उन सभी के साथ हम क्या लगाएंगे? हैज लगाएंगे. तो ये हमारा हो गया हैज और हैव. इसके बाद है रूल नंबर 1 कि इसका हम यूज कहाँ करते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो सबसे पहला यूज है वो है फॉर एक्शन विच हैज कंप्लीटेड जस्ट नाउ. दिस टेंस इज यूज्ड for such action which has completed just now, यानी कि जो अभी अभी कंप्लीट हुआ है. फॉर एग्जाम्पल आई हैव जस्ट bought a pen. अब जस्ट वर्ड आया यानी कि मैंने अभी अभी एक पेन खरीदा है. शी हैज रिटन अ लेटर, उसने अपना लेटर लिख लिया है. रूल नंबर 2 क्या कहता है? फॉर सच पास्ट एक्शन दैट्स इफेक्ट कंटिन्यूड. एक ऐसे पास्ट एक्शन के लिए जिसका जो इफेक्ट है, जो प्रभाव है, कंटिन्यूड ऑन प्रेजेंट टाइम, उसका प्रभाव प्रेजेंट टाइम पर भी पड़ा हुआ है. यानी काम तो खत्म हो चुका है बहुत देर पहले, लेकिन वो जो काम खत्म हुआ है उसका अभी तक भी रिजल्ट है. फॉर एग्जाम्पल ही हैज कट हिज फिंगर. अब उंगली कटी है उसकी, उसका रिजल्ट क्या है? अभी भी क्या है? ब्लीडिंग हो रही है. क्लियर? खून अभी भी बह रहा है. शी हैज फिनिश्ड हिज वर्क. उसने अपना काम पूरा कर लिया है. काम पूरा कर लिया, अब क्या है? अब वो आराम से बैठी है. नाउ शी इज फ्री. इसका ये मतलब है, यानी कि उसका प्रभाव अभी है. काम पूरा नहीं होता तो वो काम पर लगी होती. काम पूरा हुआ है तो वो बैठी है. तो इस तरह के एक्शन के साथ भी हम कौन सा जो है टेंस यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. नाउ थर्ड रूल इज दिस टेंस इज यूज्ड फॉर सच पास्ट एक्शन which starts in past but yet continue. अब हमने अब तक क्या पढ़ा है कि ऐसे काम के लिए जो पास्ट में शुरू हुआ है लेकिन अभी तक चल रहा है, हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ठीक है, हम ऐसा टेंस यूज करते हैं. लेकिन हम इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी यूज कर सकते हैं. वो किस तरह के सेंटेंस में हम यूज कर सकते हैं? जिस तरह वो आप मतलब आपसे कोई पूछता है कि आप कहाँ रहते हैं, वो कहता है कि मैं इस घर में रहता हूँ, और कब से? 1999 से. इसमें भी हम सिंस और फॉर का यूज करेंगे. लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, फर्क क्या है, हमने इसमें क्यों लगाया ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हमने इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्यों नहीं लगाया, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी. ही हैज टॉट इन दिस स्कूल फॉर 5 years. वो इस स्कूल में पढ़ा रहा है पिछले 5 सालों से. अब मैं आपको एक बात बताऊं कि इस सेंटेंस में तो हम क्या कर सकते थे, दोनों में ही
हैज़ बीन, हैव बीन लगा सकते थे और साथ में आईएनजी भी लगा सकते थे, लेकिन सेंटेंस जो है हमारे ये भी सही है। लेकिन कुछ एक वर्ब ऐसी होती हैं जिन वर्ब को, जैसे मैंने आपको इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूस में बताया था कि कुछ वर्ब को हम कॉन्टिन्यूस में बनाते ही नहीं, वो कैसे बनती हैं, वो केवल इंडेफिनिट में बनती हैं। तो ऐसी वर्ब अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होने वाली हैं तो उनमें ऐसी वर्ब अगर परफेक्ट में यूज होती हैं या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में यूज होने वाली हैं, तो जिन वर्ब को हम कॉन्टिन्यूस में नहीं बना सकते हैं उन्हें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही बनाएंगे, जिनमें आईएनजी लगता ही नहीं है। कुछ ऐसी वर्ब होती है। ठीक है, अभी हम रूल नंबर 4 करेंगे। अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 4, दिस टेंस इज यूज्ड फॉर इंडेफिनिट पास्ट एक्शन। इंडेफिनिट पास्ट एक्शन क्या होता है बेटा, कि ऐसा कोई भी पास्ट का ऐसा कोई भी काम जो जिसके बारे में हमें पता ही नहीं कि वो कब हुआ, यानी कि वो इंडेफिनिट है, बस काम हुआ है, हमें नहीं पता कब हुआ, या काम नहीं हुआ है, या हम पूछ रहे हैं किसी से कि भाई तुमने क्या कभी ये काम किया है। देखो ये दो तरह से यूज होता है, या तो काम अभी अभी हुआ है या काम बहुत समय पहले हुआ है, हमें पता ही नहीं कब हुआ है। क्लियर। अब देखिए पहला एग्जांपल देखिए, शी हैज गॉन टू अमेरिका। वो अमेरिका गई है, अब कितनी बार गई है, कब गई है, हमें नहीं पता। इसका मतलब ये है कि वो अमेरिका जा चुकी है, उसने अमेरिका देखा है। बात समझ में आई। हैव यू रेड द गीता। अब इसका वो इससे यही पूछा जा रहा है कि क्या तुमने गीता को पढ़ा है, क्या तुम गीता पढ़ चुकी हो, कब और कितनी बार, ये हमें पता ही नहीं। हमने सिर्फ ये पूछा कि तुमने पढ़ा या नहीं पढ़ा, अभी पढ़ा है या तुमने गीता को अभी पढ़ा या तुमने फिर 10 साल पहले पढ़ा, हमें इससे कोई मतलब नहीं, बस काम होना चाहिए। क्लियर। इंडेफिनिट पास्ट एक्शन के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। नंबर 5, एडवर्बियल फ्रेज और वर्ड्स, यानी कुछ एक वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ हम इस टेंस का यूज करते हैं। आप इन वर्ड्स को लर्न कर सकते हो, अपनी कॉपी में लिख सकते हो। और सबसे सिंपल तरीका है कि सेंटेंस की अगर क्लियर नहीं हो रहा है, आप उसको एक बार पढ़ के देखें कि क्या वो काम अभी हुआ है या उसमें पता ही नहीं काम कब हुआ है। क्या उस सेंटेंस में, मेन बात है कि क्या उस सेंटेंस में हम चुका है, चुकी है लगा सकते हैं। इन दोनों में देखो आप, हम इनमें लगा सकते हैं। शी हैज गॉन टू अमेरिका, वो अमेरिका जा चुकी है। ठीक है। क्या तुम गीता पढ़ चुकी हो। क्लियर। नेक्स्ट है, अब इसमें वर्ब कौन कौन से वर्ड्स हैं, एवर, नेवर, ऑलवेज, ओकेजनली, ऑफन। मैंने इनके नीचे अंडरलाइन क्यों किया है, क्योंकि ये ऐसे वर्ड हैं जो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी यूज होते हैं। ठीक है। फिर है सेवरल टाइम्स, ऑलरेडी, यट, जस्ट, लेटली, रिसेंटली, सो फार, up to now, up to the present, since, for और during the last। during the last के साथ कुछ भी आ सकता है। during the last few week, year, days, month, hours। ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल देखिए, he has come recently। अब recently का यूज हुआ ना यहाँ पे। He has not gone yet, वो अभी तक नहीं गया है। The train has, ये अलग अलग सेंटेंस हैं बेटा, कभी आप इनको एक समझो फिर कंफ्यूज होते रहो। मैंने स्पेस को बचाने के लिए लिख दिया था। नंबर 3 है ये, The train has already left, ऑलरेडी आ गया यहाँ पे, पहले से ही जा चुकी है। मुकेश has not completed his work up to now, अभी तक उसने अपना काम पूरा नहीं किया है। किसने नहीं किया, मुकेश ने अपना काम पूरा नहीं किया है। आपको मेरे ख्याल से ये बात अच्छे समझ में आ गई होगी। अब हम करेंगे रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 में बेटा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो कुछ एक ऐसे पास्ट की हमारी चीजें होती हैं, पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स होते हैं, जिनको हम किस में यूज करते हैं,
उनको हम पास्ट इंडेफिनिट में यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में यूज नहीं करेंगे। तो रूल नंबर 6 साथ साथ लिखते हैं। इसमें हमने कौन कौन से हैं, पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग, और क्या एक्सप्रेसिंग, वर्ड्स। क्लियर, वो मैं आपको वर्ड्स बताती हूँ। कौन कौन से वर्ड हैं बेटा, एक तो लास्ट जो वर्ड होता है, लास्ट, इसके साथ कुछ भी लग सकता है। क्या क्या, लास्ट ईयर, वीक, और क्या लग सकता है आपको पता है, मंथ लग जाएगा, और आप लास्ट कुछ भी लगा सकते हो, वीक लगा दो, ईयर लगा दो, मंथ लगा दो, लास्ट अप्रैल लगा दो। क्लियर। येस्टरडे जो वर्ड, देखो जो येस्टरडे वर्ड है ना, उसमें हमेशा कौन सा टेंस आएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा। अब ये मैंने जो वर्ड्स लिखे हैं, क्या क्या लिखा, एक और लिखती हूँ अभी, द अदर डे और एगो। ठीक है, इस तरह के जो पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग जो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को हम किसमें यूज नहीं करते, दीज वर्ड्स आर नॉट यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आपको अच्छे समझ में आएगी बात। ये किसमें यूज होते हैं, दीज वर्ड्स यूज इन पास्ट, इन जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। इसका एक एग्जाम्पल हम कर लेते हैं, जैसे आपको पता भी लग जाएगा जब हम सेंटेंस लिखेंगे। I have seen him last year. I have seen him last year. अब ये जो सेंटेंस है, क्या आपको ये सही लग रहा है? दूसरा हम लिखते हैं, I saw him लास्ट ईयर। अब मैंने आपको बताया कि लास्ट वाले जो वर्ड होते हैं उनमें हम परफेक्ट टेंस का यूज नहीं करते। यस्टरडे अगर लगा होता तभी भी नहीं करते। तो आपको देखते क्या लगा देना है कि ये सेंटेंस जो है गलत है। हमें क्या लगाना है, पास्ट इंडेफिनिट लगाना है, और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, और ये वाला सेंटेंस हमारा सही है। आगे बात समझ में। अब इसके बाद बेटे हमारा जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो गया है। अब हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये तो मैं आज आपको करा देती हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, लेकिन सिंस और फॉर, जैसे बच्चे सोचते हैं कि हमें पता है डेफिनेट टाइम और इनडेफिनेट टाइम जो है सिंस और फॉर के लिए होता है, बहुत इजी हम कर लेंगे, ऐसा है नहीं बेटा। सिंस और फॉर में बहुत कुछ है, उसके लिए मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगी सिंस और फॉर के लिए, और उसमें हम करेंगे। अभी हम कर लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि जो लास्ट में हमें जो वर्ड मिलेंगे, अगर हम उसकी हिंदी करेंगे रहा है और से, यानी कि उसमें टाइम दे दिया जाएगा कि कितने टाइम से वो ये काम कर रहा है। इसकी जो फॉर्मेशन है उसमें आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हैज, हैव, बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी इसको बोल सकते हैं, या वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म भी हम इसको बोल सकते हैं। ऑब्जेक्ट, फॉर और सिंस और टाइम। सिंस और फॉर के बारे में मैं आपको कल बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। चलिए अब इसको देखते हैं। जो फर्स्ट रूल है, दिस टेंस इज यूज्ड फॉर सच एक्शन दैट start in the past and continue in the present time also। इसका मेन ये है इस टेंस कि जो पास्ट में शुरू होता है
और कहाँ तक बना रहता है, प्रेजेंट टाइम तक जो काम बना रहता है और उसकी उम्मीद आगे की भी होती है। तो ऐसे काम में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं कि वो इतनी देर से ये काम कर रहा है। शी हैज बीन रीडिंग ए नॉवल सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से नॉवल पढ़ रही है। आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 5 years। ये सेंटेंस देखो बेटा हमने परफेक्ट में भी करा था और इसी सेंटेंस को हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी कर रहे हैं। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखो। मैंने आपको वहां भी बताया था कि दोनों में आ जाता है, थोड़ा सा एक डिफरेंस और होता है, वो भी अगली बार इसमें अगले सेंटेंस में बताऊंगी मैं आपको। हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 5 years। For next rule is for such action which start in the past and closed। जो काम पास्ट में शुरू हुआ और बंद हो गया, ठीक है, ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ और बंद हो गया, बट दैट्स इफेक्ट कंटिन्यूड ऑन प्रेजेंट टाइम। लेकिन उसका जो प्रभाव है वो प्रेजेंट के टाइम तक बना हुआ है। पास्ट में शुरू हुआ था, खत्म हो गया था, और लेकिन उसका इफेक्ट अभी तक बना हुआ है। ये चीज भी आई थी परफेक्ट टेंस में, लेकिन उसमें क्या था परफेक्ट में, उसमें भी ये था कि इफेक्ट अभी तक बना हुआ है। ठीक है, चलो देखते हैं। शी हैज बीन क्राइंग, शी हैज कट हिज फिंगर। शी हैज बीन क्राइंग, वो रो रही है, अभी तक रो रही है। क्यों? क्योंकि उसकी उंगली कट गई है। इसमें फर्क क्या है बेटा? इसमें हमने हैज क्यों लगाया और इसमें हमने हैज बीन क्यों लगाया? मैं आपको इसका फर्क समझाऊंगी जो ऊपर भी बताने वाली थी। अब जिस सेंटेंस की हिंदी यदि हम करते हैं, यानी जो काम खत्म हो गया उसका केवल प्रभाव बना हुआ है। अब अगर हिंदी करते हुए आता है कि लिया है, दिया है, कर चुका है, उसने अपनी उंगली काट ली है, अब ली है आ गया, उसमें तो परफेक्ट टेंस लगाएंगे। और अगर रहा है आया, अब जैसे इसमें क्या आया कि वो रोती रही है या वो रो रही है, इतने समय से वो रोती रही है, ये बनता है इसका सेंटेंस हिंदी जो है। अब रही अगर आ गया तो रही अगर आएगा तो आईएनजी लगेगा, और आईएनजी अगर रो रही है तो इज आएगा, और रोती रही है तो हैज बीन आएगा। आई बात समझ में? आई हैव बीन वाटरिंग द प्लांट्स, मैं पौधों को पानी देता रहा, यानी कि मैं पौधों को पानी दे रहा था, और उसका इफेक्ट अब क्या बना? सो माई क्लोथ्स आर वेट, अब मैं इतनी देर से पौधों को पानी दे रहा था इसलिए अब मेरे कपड़े गीले हैं, ये इसका इफेक्ट है। बात समझ में आ गई? और अब मैं आपको एक बात और अभी बताती हूँ, एक बार फिर से बता देती हूँ कि अगर लिया है, दिया है, ली है, ये सारी हिंदी बन रही है तो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आएगा, चुका है बन रही है। और अगर रहा है, रही है, रहे है हिंदी बनती है तो परफेक्ट कंटीन्यूअस आएगा। चुका चुके हैं तो परफेक्ट, और रहा रही रहे हैं तो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आएगा। कोई कंफ्यूजन वाली बात इसमें है ही नहीं। आपका प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गया बेटा, सिंस और फॉर केवल रहता है इसमें से बताना जो आपके तीनों टेंसेज में काम आएगा। अब आप इसको प्रेजेंट टेंस के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपकी गाइड में एक्सरसाइज है, और आपको कम से कम 20 सेंटेंस इसके करने हैं। ठीक है बेटा, 20 सेंटेंस कम से कम करोगे प्रेजेंट टेंस के, उसमें चारों आपके आ जाएंगे। ओके, अब आप अपनी एग्जाम की तैयारी लगातार करते रहें। बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।